लेकिन इतिहास गवाह है, नारी किसी भी रूप से पुरुषों से कमजोर नहीं है, चाहे वो पारिवारिक हो, राजनीति हो या समाज सेवा हो, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी माननीय वक्ता मिस प्रतिभा अडवाणी से कि वे विमेन एम्पावर स्टैंडिंग इज मोर पावर। वास्तव में खुशी हो रही है। कई ऐसे महिलाओं के कार्यक्रम मैं इससे पहले कर चुकी हूँ और ये उसी तरह का श्रेष्ठ एक कार्यक्रम दिखता है। दीपशिखा क्लब के बारे में जब मैंने पढ़ा तो बहुत एक वास्तव में खुशी हो रही है। कई ऐसे महिलाओं के कार्यक्रम मैं इससे पहले कर चुकी हूँ और ये उसी तरह का श्रेष्ठ एक कार्यक्रम दिखता है। दीपशिखा क्लब के बारे में जब मैंने पढ़ा तो बहुत एक संग्राम के दौरान राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, इन सब ने भी महिलाओं के स्तर को ऊंचा करने के लिए कई काम किए, सराहनीय काम किए। सती प्रथा अबॉलिश हुई, कई ऐसी चीजें हुई जो कानून भी बनते गए। ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, उसमें भी महिलाओं को पुरुषों के साथ उनको समान अधिकार दिए गए। हमारी तरफ से ऊपरी तौर से, प्रशासन के तौर से हमें महिलाओं को अधिकार बराबर दिए जाते रहे हैं वास्तव में। पर इन सब के बावजूद आज हम सोचें तो हर एक क्षेत्र में प्रॉब्लम है, हर एक क्षेत्र में कठिनाई है। अगर महिला कामकाजी महिला है तो वो कठिनाई है, उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते। असंगठित क्षेत्र में तो ये और भी कठिनाई है क्योंकि उनको उनके बराबर वेतन नहीं मिलता। और अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो वहां भी ऐसा माना जाता है कि अगर उतना ही काम करें महिलाएं तो पुरुष जितना काम करते हैं उनसे आधी तनख्वाह मिलेगी। ये तो हुआ आपके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में। और भी कई समाज में भी देखते हैं उनका। अभी हाल की घटना, इतनी दयनीय घटना, दिल्ली की घटना, रेप, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कितना सब कुछ होता रहता है। इसके बावजूद समय समय पर हम लोग सब अपनी आवाज उठाते रहते हैं, अपना योगदान करते रहते हैं, पर प्रशासन वहीं का वहीं रहता है। कुछ कानून में संशोधन होते हैं, फिर वहीं का वहीं रहता है। इन सब के बारे में अगर गहराई से सोचे तो क्या कारण है, क्या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि सार्थक कदम उठाने चाहिए और बजाय कि ये काम केवल प्रशासन करे, हम सब भी अपना योगदान दे सकते हैं इसमें। सोच समझी जाए, महिला सशक्तिकरण है क्या, क्या होना चाहिए? What according to you? Can anybody give me some idea exactly महिला सशक्तिकरण क्या होती है? Women. So do you think these things are there or not there? Where, all over the country or only in the cities or नहीं है शहरों में? शहरों में फिर भी है। हम लोग अपने आप को देखते हैं, हमारे शहरों में, हमारे देश में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी तरह का? Have you anybody? I'm sure all of us have in some way or the other. Have you any particular incident to say that you felt discriminated because you've been a woman? भारत के और जगहों में, हम लोग तो शहरों से आते हैं, गांव में, जगहों में ग्रामीण महिलाओं को क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ती है, आपको आश्चर्य होगा। मेरे जर्नलिज्म करियर में मैंने देखा है काफी समय से अलग अलग छुटपुट घटनाएं मैं सुनती रहती हूँ। और एक बार मुझे मेरे एक रिपोर्टर ने कहा कि वो एक गांव में गया था और लड़कियों के साथ जो नवजात, आप सबने सुना है। सोच समझी जाए, महिला सशक्तिकरण है क्या, क्या होना चाहिए? What according to you? Can anybody give me some idea exactly महिला सशक्तिकरण क्या होती है? Women. So do you think these things are there or not there? Where, all over the country or only in the cities or नहीं है शहरों में? शहरों में फिर भी है। हम लोग अपने आप को देखते हैं, हमारे शहरों में, हमारे देश में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी तरह का? Have you anybody? I'm sure all of us have in some way or the other. Have you any particular incident to say that you felt discriminated because you've been a woman? भारत के और जगहों में, हम लोग तो शहरों से आते हैं, गांव में, जगहों में ग्रामीण महिलाओं को क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ती है, आपको आश्चर्य होगा। मेरे जर्नलिज्म करियर में मैंने देखा है काफी समय से अलग अलग छुटपुट घटनाएं मैं सुनती रहती हूँ। और एक बार मुझे मेरे एक रिपोर्टर ने कहा कि वो एक गांव में गया था और लड़कियों के साथ जो नवजात, आप सबने सुना है, women.
So do you think these things are there or not there? Where, all over the country or only in the cities or नहीं है शहरों में फिर भी है। हम लोग अपने आप को देखते हैं, हमारे शहरों में, हमारे देश में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी तरह का? Have you anybody, I'm sure all of us have in some way or the other, have you any particular incident to say that you felt discriminated because you've been a woman? भारत के और जगहों में, हम लोग तो शहरों से आते हैं, गांव में, जगहों में ग्रामीण महिलाओं को क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ती है, आपको आश्चर्य होगा। मेरे जर्नलिज्म करियर में मैंने देखा है काफी समय से अलग अलग छुटपुट घटनाएं मैं सुनती रहती हूँ। और एक बार मुझे मेरे एक रिपोर्टर ने कहा कि वो एक गांव में गया था और लड़कियों के साथ जो नवजात, आप सबने सुना है, के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी तरह का? Have you anybody, I'm sure all of us have in some way or the other, have you any particular incident to say that you felt discriminated because you've been a woman? भारत के और जगहों में, हम लोग तो शहरों से आते हैं, गांव में, जगहों में ग्रामीण महिलाओं को क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ती है, आपको आश्चर्य होगा। मेरे जर्नलिज्म करियर में मैंने देखा है काफी समय से अलग अलग छुटपुट घटनाएं मैं सुनती रहती हूँ। और एक बार मुझे मेरे एक रिपोर्टर ने कहा कि वो एक गांव में गया था और लड़कियों के साथ जो नवजात, आप सबने सुना है, भारत के और जगहों में, हम लोग तो शहरों से आते हैं, गांव में, जगहों में ग्रामीण महिलाओं को क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ती है, आपको आश्चर्य होगा। मेरे जर्नलिज्म करियर में मैंने देखा है काफी समय से अलग अलग छुटपुट घटनाएं मैं सुनती रहती हूँ। और एक बार मुझे मेरे एक रिपोर्टर ने कहा कि वो एक गांव में गया था और लड़कियों के साथ जो नवजात, आप सबने सुना है। आश्चर्य यार, ये पिताजी को ये एहसास नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में उसको ऐसी ऐसी चीजें बोलना आ गई है, जीवन में जाके आगे उसको कुछ बचेगा ही नहीं प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो फिर क्या? Those are the dangerous trends that we should always save ourselves from. और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते तो मैं इनको क्या आंसर दे सकती हूँ? नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत जवाब दे रही है, तो हमें तो बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज आप हमारे बीच है। मैं इनको क्या आंसर दे सकती हूँ? नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत जवाब दे रही है, तो हमें तो बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज आप हमारे बीच है।